नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। राजधानी लखनऊ के गांधी भवन सभागार में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने एक बैठक की। बैठक में पूर्वांचल के पदाधिकारियों सहित समस्त उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे और किसानों की समस्याओं पर समीक्षा की और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। हम लोग आप कहीं भी किसी के साथ अत्याचार अगर जिले में होगा तो भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष और एक कमेटी है, वो 15 आदमी की कमेटी, पहले वो जाकर के मिलेगी और मिलने के बाद ये आज फैसला आप लोग कर लो। मीटिंग का पूर्वांचल यहाँ की जो मीटिंग है इसमें ये था कि किसान के साथ ज्यादती हो रही है। आंदोलन भी हुआ। आंदोलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसपी लागू होगी, कर्जा माफ़ी के लिए भी बोला था, लेकिन कोई भी इस सरकार ने किसान के बारे में कोई काम नहीं किया। इसके लिए आज यहाँ से शुरुआत हो रही है 15 तारीख को दिल्ली में, 15 अक्टूबर को किसान बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है और 15 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर से स्टार्ट होगा। फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और पूरा देश का किसान इसमें भाग लेगा। आज इस मीटिंग के माध्यम से किसानों की जो आपने बात की, जिले की समस्या है, हाँ, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिले की जो समस्या है, सक्षम है हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो आंदोलन करें और ज़िले में ये समस्या एक ज़िले की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जो किसान का उत्पीड़न हो रहा है, इस सरकार में जितना उत्पीड़न कभी पहले नहीं हुआ। आंदोलन हुआ, आपने देखा, इस हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर मेरी तपस्या में कोई गलती रह गई है, और आज मैं ये कह रहा हूँ कि जो तपस्या में गलती रही नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की है। किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो, उनकी सरकार है। किसान को मार दिया है, इन्होंने मिटा दिया है किसान को। आने वाले से किसान वही है, ट्रैक्टर भी वही है, आंदोलन भी वही है। और हम ये शुरुआत दिल्ली से करेंगे, जंतर मंतर से। या तो देखिए, चुनाव, एक बात बताओ, लाठी खाए हमारा कार्यकर्ता और विधानसभा में बैठे ये बेईमान, हम इनका खेल खराब कर देंगे। अब 2027 में हमने तो सीधा कर दिया है। मीटिंग का ये उद्देश्य है, यहाँ पर पूर्वांचल की कार्यकारिणी की मीटिंग लगी हुई थी, क्योंकि पूर्वांचल की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी तक हो नहीं पा रहा है। इसलिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन हुआ है और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। और इसमें प्रमुखता से एमएसपी आने वाले समय में 15 अक्टूबर को जो भी कार्यक्रम होने जा रहा है वहाँ पर जंतर मंतर पर, जिसके एमएसपी के समर्थन में मूल्य का जो है हम लोगों को रेट मिले सभी किसानों को। और जो भी किसान पेंशन है, किसान सम्मान निधि है, वो 5,000 कर दिया है, 5,000 प्रति महीने कर दिया है। और विधवा वृद्धा पेंशन जो भी है उनको भी 5,000 प्रति माह करने के लिए लाडली योजना जैसी जो योजनाएं हैं उनके लिए जो आंदोलन होने वाला है उसके लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन प्रमुखता से हम लोग पूर्वांचल की समस्याओं से, जिनमें बाराबंकी जनपद या उससे आगे मेट्रो ट्रेन के संचालन के लिए, या फिर पूर्वांचल के जितने भी मठ मंदिरों में ये जो पर्यटन विभाग के द्वारा बजट जा रहा है उसमें बंदरबांट हो रही है। केवल 20% का ही, अगर 1 लाख रुपया निकला है सरकारी कोटे से तो केवल 20,000 रुपये लगाया जा रहा है। बाकी वहाँ के अगल बगल के जो उससे जुड़े हुए दलाल हैं और सरकार के बीच में जो घुसे हुए दलाल हैं वो चोरी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं और जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर मठों पर भूमाफिया जैसे लोगों ने और पुराने बदमाशों ने कब्जा कर रखा है। उनको हटाने का काम कब सरकार करेगी? अगर रामराज वास्तव में लाना है तो हमारे इन मठ मंदिरों में
ओम नमः शिवाय का जाप, जय माता दी का जाप, राधे राधे का जाप होना चाहिए। बाकी हम लोग जांच नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा वहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल की सभी समस्याएं, जिसमें बाराबंकी प्रमुख है, SCR आने वाला है, किसानों की ज़मीन को फिर एक बार में खींचा जाएगा, ज़बरदस्ती ले लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई नहीं। हम वही पुरानी बात, मैं अमरिंदर सिंह लठैत पूर्वांचल से मांग करता हूं, अगर किसानों के पूर्वांचल में 1 इंच भी ज़मीन ली गई तो सरकार के परसीमन जो रेट होगा उसका 10 गुना मुआवजा चाहिए। सरकारी जो है रेट से 20% जो है जो ज़मीन दी जाती है वो ज़मीन हमें किसान को वापस होनी चाहिए, और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी जो सुविधाएँ हैं फ्री में मिलनी चाहिए। यही हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की ओर से मांग है। आज आप लोग मीटिंग में आए हैं, अम्बावता जी से मुलाकात हुई है, संगठन पर चर्चा हुई, समस्याओं पर चर्चा हुई। किस जिले से आप आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरा नाम अशोक मिश्रा है। हम भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और सावन मास की हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं देश के सभी किसानों को, प्रदेश के किसानों को। हम यहाँ मेन मुद्दा है आज जो यहाँ बैठक हुई, पूर्वांचल को मजबूती देने की। क्योंकि अम्बावता जी जब से पार्टी बनाए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब से हम उनके साथ हैं, तो कई संगठन बन गए हैं, तो उसी को मजबूती को लेकर के कि हम भारतीय किसान यूनियन आग को मजबूत करेंगे। और देखिए हमारी मेन लड़ाई ये है कि अब गांव-गांव हम चौपाल करेंगे, और चौपाल करके और हम मेंबर बनाएंगे, और ग्राम अध्यक्ष को आदेशित करेंगे। हमने जिला अध्यक्ष को आदेशित कर दिया है, गांव-गांव चौपाल करेंगे और वहाँ मजबूत करेंगे, और ब्लॉक से लेकर के ज़िले में सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। और भारतीय किसान यूनियन चौधरी अम्बावता के नेतृत्व में हम पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, एक बात है, बीजेपी सरकार से हम लोग बहुत अप्रसन्न हैं। इस बीजेपी सरकार जो है किसानों का बेड़ा गर्द कर दिया है, और हम आने वाले चुनाव में 27 में भरपूर विरोध करेंगे। क्योंकि हमारा किसान इस समय त्रस्त है। इस समय खाद का समय है, खाद नहीं मिल रही है। पानी के समय नर्सरी नहीं डाल पाए किसान, किसी तरह इधर उधर करके जो है इंजन से या मोटर से डाले, लेकिन नहरों का पानी सारी समस्याओं का हल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वो कब बड़े है? आंदोलन का हाँ चेतावनी दी है, 20 तारीख को वो बुला रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। 20 क्या? 20 सितंबर को, जैसा कि मेरठ में कमिश्नरेट में होगी, उसके बाद में 15 अक्टूबर को दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा पंचायत होने जा रही है राष्ट्रीय स्तर की। वहीं से हम बिगुल बजाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में जो है हर हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर ज़िले में हम लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। इस बीजेपी के खिलाफ हम मुहिम छेड़ेंगे, और किसानों के हक अधिकार के लिए हमें जेल जाना पड़े, लाठी गोली खाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन बर्दाश्त इनका उत्पीड़न नहीं करेंगे। तो तुम दुखों की अमावस्या मुझे सौंप दो, है दुआ तुम्हारे घर फूलों की बरसात हो, तुम हंसते रहो सदा, किसान फलते रहें। फिर जब एक दिन किसान चमक जाएगा, उसका अधिकार मिल जाएगा, तो मुलाकात हो। जय जवान जय किसान, मरे बेईमान। कानपुर से आए हैं, राकेश मिश्रा सोनू हमारा नाम है, अयोध्या मंडल अध्यक्ष है। आज संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई, और उसके बाद किसानों का उत्पीड़न जो किया जा रहा है, धन उगाही की जा रही, किसानों की समस्या तहसील थाना जहाँ भी जाए किसान परेशान है, सरकार इस पर सुनवाई नहीं कर रही, हर जगह धन उगाही हो रही है। अयोध्या मंडल में क्या समस्या है? समस्या हर जगह वही समस्याएं हैं, क्योंकि जो है किसान भूखा मर रहा है, न उसको समय से पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है, उसको जो है न वृद्धा पेंशन समय से मिल पा रही है। हमको शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इस पे हमको चर्चा करनी है। इसके लिए हम लोग अगर नहीं सुनवाई होती है तो 15 अक्टूबर को हम लोग जंतर मंतर पे विशाल प्रदर्शन करेंगे। पंडित रूपेश शुक्ला नाम है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज जो मीटिंग हुई है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन को जड़ से मजबूत करने के लिए रखी गई है, कि संगठन ग्राम स्तर तक किसान चौपाल गांव-गांव लगे और संगठन मजबूत हो। आगामी दिनों में जंतर मंतर नई दिल्ली पर संघर्ष की तैयारी है, उसी का ये जो है पुनरावृत्ति शुरुआत यहाँ से पूर्वांचल से हुई है। हमारा नाम राजकुमार यादव, जिला अध्यक्ष लखनऊ।
हमारे किसानों को चाहे तहसील स्तर का काम हो, चाहे ब्लॉक स्तर का काम हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे लेखपाल हो और चाहे आपका बिजली विभाग हो, सब तरह से थाने से भी परेशान हैं। हम लोग एक यहाँ पर ज्ञापन दें माननीय मुख्यमंत्री जी को और उसके बाद हम 15 तारीख जो है जंतर मंतर दिल्ली में पूरे देश का किसान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि 15 तारीख पूरे देश के किसान जो है जंतर मंतर से मेटी रखेंगे। 15 अक्टूबर दिल्ली में जंतर मंतर कार्यक्रम होगा और इसी साहब आप सब लोग जो है कि बीच में संबंधन राज रखी जा रही है। सरकार की छवि खराब करने के लिए किसानों को नहीं सुनी जा रही, किसान का उत्पीड़न किया जा रहा है। मदद करने वाले हमारे छोटे भाई माननीय राष्ट्रीय श्री अम्बावता जी, भाई युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन जी, संगठन से संगठन चलाते हुए हम लोग भाई भाई होकर के कोई ये नहीं कोई संगठन न कह सकता है कि दूसरे संगठन में शामिल हुए। गारंटी सुना इस बात का चयन करता हूँ, जिस जिले के हमारे कोई भी भाई, कोई भी बहने, कोई भी मित्र, कोई जिलाध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष या तहसील अध्यक्ष कोई भी अगर हमारे बुलावे, अगर हम उसके बुलाने बना जाए तो मेरी गलती आप मीटिंग में स्वीकार करना, बताना। हम जाने के लिए तैयार है जब हम घोषणा करते हैं, जैसा आदेश राष्ट्रपति जी का है। पानी जीवन है, न पानी जीवन है, ये तो पानी का सड़क नौजवानी का पर पैर रखो, को नहीं बच जाए जब चलो मैं नौजवानी में तो बिजली सी समस्याएं कह रहा है आसमां, यह सवाल कुछ भी नहीं, यह उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं। बहादुर का किसी का आसरा ऐसा लेते हैं और वहीं पर गुजरते हैं, एक जो में खान देते हैं। बहादुर वीर का सब लोग लोहा मारते हैं, मगर कमजोर कुछ का एक पकड़ सब लेते हैं। सवाया बहरू किया है असमान निकल कर, यदि अल्लाह ताली को सब पहचान लेते हैं। आपको अवगत कराता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है ऋषिपाल जी और इनके आगे लगता है अम्बा उनका। अम्बा कहते हैं जगदम्बा को और इनको जगदम्बा रास्ता बताती है। तो यथा नाम कथा को तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।